रेल मंत्री अब भरोसा दे रहे हैं, जांच बैठा दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जब 80 लाख ट्वीट हुए तब रेलवे ने उस पर ध्यान देना जरूरी समझा। जब छात्रों की सुनवाई नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतर आए। इसके लिए कुछ कोचिंग संचालकों पर छात्रों को उकसाने का केस भी दर्ज किया गया है। रेल मंत्री अब संवेदनशीलता से समाधान की बात कर रहे हैं, मगर प्रयागराज में पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें सियासी भूचाल खड़ा कर चुकी हैं। बंदूकों के कुंदे छात्रों के लॉज के कमरे के दरवाजे ऐसे ठोक रहे थे जैसे अंदर से कोई बेरोजगार युवा नहीं बल्कि डकैत और लुटेरा निकालना हो। तीसरी तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान अपनी लात से अपनी ताकत दिखाता है। मानो दरवाजा खुला होता तो क्या पता यही लात बेरोजगार युवा के सीने पर होती। फिर जो दरवाजे से बाहर शांति से निकला उसे उत्तर प्रदेश में पुलिस की गालियां और लाठियां मिली। अभी हमारा ये सर्च अभियान चलेगा कई दिन तक और एक एक जगह एक एक लॉज में चलेगा। हम उसको दिखवाएंगे और जो लोग भी इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून की कठोर कार्रवाई की यह तस्वीर भी मंगलवार को प्रयागराज से आई, जब छात्रों को किसी पशु की तरह खदेड़कर उन मोहल्लों से पकड़ा जा रहा था जहां किराए के सस्ते कमरे किसी तरह लेकर ये बेरोजगार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यहां इनके शरीर पर पड़ती पुलिस की पाइप की आवाज सुनिए। ये सारी नौबत मंगलवार को कैसे आई ये भी देखिए। बिहार के बेरोजगारों की तरह प्रयागराज के भी छात्र प्रदर्शन के लिए बाहर निकले। इनकी भी नाराजगी रेलवे भर्ती परीक्षा में अनियमितता के आरोप से जुड़ी है। प्रयागराज में ये बेरोजगार छात्र जब रेलवे ट्रैक जाम करने पहुंचे, पुलिस आई, फिर इन पर कार्रवाई शुरू हुई, छात्र भागने लगे। पुलिस ने पहले इनके मोहल्ले की गलियों में दौड़ाकर पीटा, फिर लॉज का गेट खुलवाकर तलाशी शुरू की। बंदूक के बटों से छात्रों के कमरों को खुलवाकर उन्हें ऐसे पकड़ा गया मानो बेरोजगार इस देश की संपत्ति ही नहीं, मानो ये युवा इस देश के अनमोल धरोहर नहीं है। कोई बेरोजगार युवा ट्रेन रोकने की सोचकर गांवों से शहर में पढ़ाई के लिए नहीं आता, जिन्हें यूं अपराधी की तरह पकड़ा गया। मामला चुनावी राज्य का है तो पुलिस की कार्रवाई को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी गलत बताने लगे। पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात कही। छात्र बिहार का हो या फिर बेरोजगार उत्तर प्रदेश का, क्या पुलिस की ऐसी कार्रवाई और रेलवे की वार्निंग ठीक है? यही सवाल आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने रेल मंत्री से पूछा। मेरी बात आप इसमें स्पष्ट रखिए कि मैं छात्रों को कह रहा हूं कि आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को जलाने के लिए क्यों बाहर निकले? रेल मंत्री की बात एकदम सही है। छात्र हिंसक आंदोलन क्यों करते हैं? लेकिन सवाल ये भी तो पहले उठता है कि आखिर छात्रों को हिंसक छोड़िए, अहिंसक आंदोलन करने की भी नौबत क्यों लाई जाती है? दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। जब बिहार यूपी के शहरों से आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें आने लगी, तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से शांति की अपील की। उनसे कहा कि रेलवे उनकी ही संपत्ति है और वो नुकसान ना पहुंचाएं। रेल मंत्री ने आज तक से खास बातचीत में सही रिजल्ट देने का भरोसा भी दिया है।